रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। हाथ जुड़ेंगे जब, देश जुड़ेगा तब, डर का ये माहौल मिट सकेगा। गूंजती है गली गली परिवर्तन की हवा चली, जुड़ रहा है देश ये सारा, भारत जोड़ो यात्रा। तब भी वही मिलेगी और बीपी है तब भी वही गोली मिलेगी, इसके अलावा कुछ मिलता नहीं हमारे मोहल्ला के लिए। आज आप लोगों ने लगातार अपना समर्थन न्याय यात्रा को देकर जिस तरीके से सम्मान बढ़ाया है इस न्याय यात्रा का, मैं उसका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है हम ये न्याय यात्रा दिल्ली को, बुजुर्गों को, गरीबों को और यहाँ के रहने वाले लोगों को न्याय दिलाने की एक मुहिम के तहत लगातार पिछले 18 दिन से चल रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जब तक ये यात्रा खत्म होगी, ये एक यात्रा नहीं, एक परिवर्तन की एक आंधी के रूप में आगे बढ़ती जा रही है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ चौधरी शिषपाल जी का, भाई हर्ष जी का, हमारे प्रधान विष्णु जी का, सभी साथियों का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद। चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। सर नमस्कार। देवेंद्र जी, आप पूरे दिल्ली भर में घूम रहे हैं, क्या लगता है इस न्याय यात्रा से क्या फर्क पड़ने वाला है दिल्ली की जनता के लिए? देखिए, जो बात केजरीवाल जी लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने रेवड़ियां बांटी हैं, उस रेवड़ियों की पोल खोलने के लिए जी आज हम यहाँ पर मैदान में आए जी। यहाँ सड़कें नहीं हैं, यहाँ गंदा पानी आता है जी, बिजली के बिल बेतहाशा बढ़े हैं जी, पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है जी जी, बेरोजगारी बढ़ रही है जी, महंगाई बढ़ रही है जी, और दिल्ली की जनता जिस उम्मीद के साथ इन सरकारों को चुना था, आज कहीं ना कहीं उनके खिलाफ निकल कर आए हैं। उनकी बातें, जो वादे किए थे, जो झूठ बोली थी, उसकी पोल खोलने। केजरीवाल जी कह रहे हैं फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस सेवा, फ्री अस्पताल, फ्री दवाइयाँ। वो आपके सामने। कांग्रेस क्या लगता है, कांग्रेस इस सारी चीजों को दे पाएगी? चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता के बीच में आइए, उनकी इन फ्री की जो बात है उसकी पोल यहाँ खोल रहे। राहुल जी ने पदयात्रा की थी, अब आप कर रहे हैं दिल्ली भर में, इससे जनता को क्या हासिल होगा? जनता को उनका हक मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा और न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस जुड़ेंगे जब, देश जुड़ेगा तब, डर का ये माहौल मिट सकेगा तब। आपको क्या जरूरत पड़ी कि संगम विहार में आके न्याय यात्रा निकालनी पड़ी? एक बात संगम विहार की नहीं है, आज पूरी दिल्ली दर्द में है। और संगम विहार की बात करूं विशेष रूप से, सालों से ये पानी की बाट जो रहे हैं, आज भी उनको ट्यूबवेल का पानी डायरेक्ट दिया जा रहा है। जो लाइनें हमने जोड़ी थी
कि यमुना से आएंगे, गंगा का जल मिलेगा, आज वो कहीं गायब हो गया। इसी प्रकार से आज बुजुर्ग परेशान हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही। आज टूटी सड़कें हैं, लोगों का चलना मुहाल हो गया। आज वातावरण की हालत खराब है, आज महंगाई बढ़ रही है, आज बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। न्याय की हम गुहार लगा रहे हैं, वो इस जनता की गुहार है कि उनको जो झूठे वादे उन लोगों से किए गए थे, जो झूठी बातें की गई थी, आज उनके लिए उनको न्याय की लड़ाई कांग्रेस यहाँ सड़कों पर लगातार 17 दिन से चल रही है और आगे भी पूरे 30 दिन तक ये यात्रा ऐसी चलेगी। लोगों की पीड़ाओं में शामिल होगी, लोगों की जो परेशानियां हैं उनको प्रमुखता से उठाएगी और उनका एक पॉसिबल हल भी इस दौरान निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन सर ये समस्या तो 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव में भी थी, तो तब क्यों नहीं आप इसके लिए जनता की आवाज उठाई? क्या कह रहे हैं? लोकसभा चुनाव के टाइम जनता की आवाज क्यों नहीं उठाई? उन्हीं के साथ गठबंधन था। हम लगातार उठाते रहे, लेकिन इन सरकारों को लगातार जगाने का काम करते हैं। हम विपक्ष की भूमिका हमेशा से पहले से करते रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। आज जरूरत इस बात की हुई कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को ये जो सरकारें हैं उनकी बात सुनती नहीं है। इन सरकारों को लोगों की बात ना तो सुनती है ना दिखाई देती है। उनके पास सिर्फ जबान है और जबान से वो फ्री सब चीज़ बांट तो सकते हैं, लेकिन अगर उसका रियलिटी चेक करने की ज़रूरत है तो वो आए संगम विहार, वो आए मेरे साथ सड़कों पर चलें। दिल्ली की जनता बताएगी किस तरीके की रेवड़ियों की वो बात कर रहे हैं। आज जिस रेवड़ी की बात कर रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक की, मोहल्ला क्लिनिक आधे से ज़्यादा बंद हो गए हैं। वादा तो किया था 1000 खोलेंगे, पहले ही 500 खोले और 500 में से भी आधे बंद हो गए। और जो खुले हुए हैं, अभी मेरी महिला पंचायत में मैं बैठा था थोड़ी देर महिलाओं के बीच में, मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ चंद कदमों दूर था, लेकिन जब उनसे बात की गई तो पता चला कि कोई व्यवस्था नहीं है। खांसी होगी, बुखार होगा, बीपी होगा, दवाई सिर्फ 2 हैं और उसके सिवा वहाँ पर कुछ मिलता नहीं। कोई टेस्ट आज नहीं हो रहे हैं। पानी की रियलिटी ये है कि आज संगम यार जैसे क्षेत्र में ट्यूबवेल से पानी सप्लाई किया जाता है, जबकि गंगा पानी यहाँ से हमने इंतजाम किए थे। वो गंगा का पानी कहाँ गया किसी को पता नहीं। इसी प्रकार से क्षेत्र के दिनेश मोहनिया जो विधायक हैं उनके लिए कुछ बताना बोलना चाहेंगे? देखिए, वो बहुत समय, देखिए ये जनता की आवाज़ है कि मोहनिया चोर हैं और वो करप्शन में लगातार संलिप्त हैं। टैंकर माफिया से उनका जो कनेक्शन था तो कुछ दिन पहले नजर आया। जल बोर्ड में इतने सालों से हैं, लेकिन जनता संगम विहार की जो उनके अपने क्षेत्र है वो प्यासी बैठी है। क्यों? उनके खिलाफ FIR लगातार हो रही हैं। इसी प्रकार से इनके सभी, चाहे वो मंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, वो कब जेल में जाते हैं, भ्रष्टाचार के मामले कब आते हैं, किसी को पता नहीं चलता। चलिए, बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। ये देवेंद्र यादव साहब हैं, कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। ये संगम विहार में आज उतरे थे ये देखने के लिए कि लोगों की समस्याएं क्या है और भारत जोड़ो यात्रा ये संगम विहार में निकाल रहे हैं। देवेंद्र यादव दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। भारत की गली गली भारत जोड़ो यात्रा